नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल एन के स्टडी पॉइंट @ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैंने बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है वास्तविक संख्या का और उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। प्यारे बच्चों, 41 नंबर क्वेश्चन कहता है एक, देखिए यहाँ इसके बाद जो इस सेशन में जो होने वाला है सिर्फ बातें होने वाला है, इसमें कुछ सॉल्यूशन है नहीं, समझना है, आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कौन सी संख्या है, अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य, इनमें से कोई नहीं। प्यारी बच्चों, एक जो न संख्या होती है ये ना तो अभाज्य में काउंट आता है, ना ही भाज्य में आता है, ना ही सहभाज्य में होता है। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है प्यारे बच्चों √2 क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिया है √2 के बारे में। इसमें कह रहा है कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, शांत दशमलव है, अशांत अनावर्ती। आपको पता होगा शांत वाला क्या होता है, पॉइंट वाला होता है, सी नंबर नहीं होगा। अशांत जो होता है वो पॉइंट में चलते रहता है। परिमेय बटा में होता है और ये जो है सर कभी भी इसको हम लोग बटा में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय में काउंट आएगा। सो इसका जो है सो आप करेक्ट आंसर कर दीजिएगा बी। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए √3 43 नंबर, चलते हैं। सेम एज क्वेश्चन है कि अब आपको कहता है 43 में कि बताइए √3 क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। सेम एज बेटा होगा अपरिमेय, परिमेय, क्योंकि आप कभी इसको बटा में कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा। √3 का वैल्यू कुछ माना गया वैल्यू आता है, इसे इसको बटा में ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और परिमेय संख्या याद रखिएगा, बटा जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6, ये सब परिमेय संख्या होता है। और परिमेय वह संख्या होती है जिससे हम बटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बटे वाली संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, जिससे आपका 1/2, 3/4 ये सब परिमेय होती है। अगर आप इसको बटा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको डायरेक्ट आप अपरिमेय लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि 5 - √3 क्या है। देखिए 5 - √3 क्या है। अब देखिए ये तो क्लियर है कि सर परिमेय में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अपरिमेय है और परिमेय में अपरिमेय को घटाइएगा तो क्या बचेगा, अपरिमेय ही बचेगा। इसलिए इसका भी आंसर आप कर दीजिएगा 44 नंबर में। बेटा एक जरा मिस्टेक आ गया, 44 में ये क्वेश्चन नहीं है जी। ठीक है, 44 में क्वेश्चन है आपका 7√5 क्या है। पूछा है कि 7√5 क्या है। 4 ऑप्शन दे रखा है इसमें, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। बेटा ये अपरिमेय है √5 और इस पूरे फंक्शन को क्या बना देता है, अपरिमेय। क्यों अपरिमेय सर, इसको सर हम बटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये अपरिमेय होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, यानी कि 45 पर। ठीक है प्यारे बच्चों, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 - √3 एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 5 - √3 क्या है बताना है आपको। सर ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय है, और परिमेय में अपरिमेय को घटाइएगा तो अपरिमेय ही लिखिएगा बच्चा, क्योंकि आप कभी भी इसको बटा में कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा और सफल रहिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे के प्रश्न पर। देखिए अब हम लोग चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। कितने पर, 46, यानी कि 46 नंबर पे बच्चा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 + 2√3 सर क्या बताइए। अरे आ गया ना अपरिमेय √3, तो पूरा फंक्शन हो जाएगा अपरिमेय। क्या लिखिएगा, अपरिमेय। और देख सकते हैं आपका इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, क्योंकि आप इसको बटा में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करना, नहीं समझ में आएगा तो भी करना, कुछ गलत अगर मैंने बोल दिया हो तो भी करना। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। बेटा 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर बताइए कि 1/√2 एक प्रकार का क्या है। 1/√2 क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है परिमेय, ऑप्शन नंबर 2 कहता है विषम, ऑप्शन नंबर सी कहता है अपरिमेय, और ऑप्शन नंबर डी है सम। तो बाबू इसमें जो आंसर होगा अपरिमेय होगा, क्योंकि हम इसको बटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर अपरिमेय लिख दीजिएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, 48 पर।
देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि √5 क्या है। तो बेटा सीधा सीधा क्या अपरिमेय है, परिमेय का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो अपरिमेय, क्यों अपरिमेय, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप इसको बटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 49 अंतिम प्रश्न पर। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है जी कि सर बताइए 3√2 क्या है। 3√2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। बाबू सीधा बात है सर, अपरिमेय है। √2 है ना जी, तो अपरिमेय लिखिए और देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अपरिमेय होगा बिल्कुल, क्योंकि आपका बी नंबर इसका आंसर होगा। आप इसको बटा में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। सीधा सीधा अंतिम में यही समझाना चाहूंगा कि जिस संख्या को आप बटा में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि 1/2, 3/4, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और जिस संख्या को कभी भी आप बटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका याद रखिएगा, रूट में ज्यादातर संख्या जो है वो अपरिमेय में ही आंसर आएगा। और तीसरा चौथा ऑप्शन सोचिएगा नहीं, ज्यादातर परिमेय और परिमेय में ही संख्या आएगा। प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाया हूं, तो कम से कम एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास भी इस सेशन को पहुंचा देना, ताकि जो बच्चा तुम्हारा दोस्त जो तैयारी कर रहा है, उसके जलती हुई आग में ये मेरा जो वीडियो है, मतलब कि डालती हुई घी की काम करें। ठीक है, उम्मीद है आपके लिए मैं कुछ हद तक कामयाब, आपकी वो मदद करने में कामयाब रहा हूँगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।